वो जनाजा शरीफ रखा गया और हजरत के सराहने वो ताजिया शरीफ जो भी आप देख रहे थे आगे आगे चल रहा था, वो ताजिया शरीफ हजरत का जनाजा शरीफ रखा, उसके नीचे रख दिया और उसके बाद जब देखा तो एक मैं खुद गवा, मशारिफ मियाँ वो गवा, फरमान मियाँ वो गवा, बाकी 25-30 लोग वो गवा। हजरत का जनाजा ऐसे उछल, हजरत का अल्लाहु अकबर, और ऐसा उछल रहा जनाजा। मुझे लग रहा है जलाल में क्यों, समझ में नहीं आ रहा इतना जलाल क्यों फरमान है। जनाजा शरीफ उछल रहा है, ऐसा लगता है उछल के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया कि हजरत का वो गहवारा वो पलंग पीछे किया और जनाजा शरीफ डीसीएम के नीचे रखा, डीसीएम की जो पतरा नीचे का पतरे पे रखा। मैं थोड़ी देर बैठा कि हजरत ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसीबत में जब भी सोचा आवाज दूं तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। हजरत ख्वाब में आए और हजरत ने फरमाया बेटा तुमने मेरे अल्लाह पैर ऊपर थे और इमाम अली मकाम का रोजा मेरे नीचे रख दिया तुमने। बेटा वो नीचे रोजा था इसलिए वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने जैसे ही ख्वाब देखा उसी डीसीएम के अंदर मुजाहिद में बगल में बैठे थे, उनको बताया ये शान मासूम की है और अपने दरवाजे के ऊपर अल्जामियत अल-मज़िया पर रोजा इमाम अली मकाम को रखकर फरमान दिया चले चले चलने वाले हमारा करे मानने वाले और जिसके दिल के अंदर अगर हवस चुटकी वाले और जिसके दिल के अंदर अगर ख्वाहिश चुटकी वाले तो अल्जामियत अल-मज़िया में ये फकीर मौजूद है, जब चाहे बात करने आ जाए। नारे तकबीर, कराना के मासूम नहीं जिंदाबाद, मासूम नहीं जिंदाबाद, अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो हम है ना, ये है ना। लेकिन बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। हुजूर मातमी मिल्लत ने अपने खानदान की धूम नहीं मचाई, हुजूर मातमी मिल्लत ने नबी के खानदान की धूम मचाई है, हुजूर मातमी मिल्लत ने नबी के निवासों की धूम मचाई है। और सुन लो जब धूम मचाई है तो हजरत बोले ना उनकी धूम कम होगी ना उनके आशिकों की धूम कम होगी। वो भी धूम उनकी है माशाअल्लाह, वो भी धूम उनकी है माशाअल्लाह। हम मिट गए आप मिटाने वाले, जल गए आप जलाने वाले, जला करे मरा करे याद रखना मासूम मिल्लत अकेले गए हैं और वहाबियत के सर के ऊपर 4 लोगों को मुसल्लत कर रहे हैं। छोटा तो अब भी चलेगा और लाठी तो अब भी चलेगी, कमरे वहाबियत तो अब भी डूबेगी। पहले मासूम मिल्लत नासिर मिल्लत चलाया करते थे, अभी रात के शादाब खान चलाएंगे। अब एक नहीं बल्कि कई चलेगी। अब एक नारा लगा दो कि देश के गद्दारों को और देश के लाठी चलेगी। सुन लिया किस पे चलेगी? बैठे गोंडा बस्ती में हो और तुम्हारे डैडी कराची में उस तंजीम को मानते हो, गौस यहाँ साबिरपुरा यहाँ वारिस भैया देवर में मैंने देखा हाई कोर्ट का जज चला आ रहा है, धोबे चले आ रहे हैं, राम प्रताप चले आ रहे हैं, यादव चले आ रहे हैं, हिंदू चले आ रहे हैं और मुसलमानों को मुल्ला बहका के पीर कह रहे कराची को मानो। अरे कराची को हमारे बाप ने नहीं माना, पाकिस्तान को हमारे दादा ने नहीं माना, हिंदुस्तान हमारा देश है। आज हजरत ने फरमाया लाठी चलेगी हिंदुस्तान के गद्दारों पे, बोलो लाठी चलेगी, डंडा चलेगा, डंडा चलेगा, डंडा चलेगा।
पाकिस्तान से मतलब, न हमें विदेश से मतलब, हमें अपने देश से मतलब, हमें ख्वाजा से मतलब। दीन मजहब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। फरमानिया सुन लो, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी वक्त के अंदर कुछ फैसले ईमान वालों के जनाबे करेंगे। तो आज जनाजा मासूम मिल्लत का फैसला कर रहा है कि अकबर कौन है। और याद रखो कि कोई भी आदमी, अभी आपने बात और सुना, न पाकिस्तानी तंजीम को मानते हो, न दावत इस्लामी को मानते हो, और याद रखो पाकिस्तानी तंजीम को मानते हो? हाँ, पाकिस्तानी तंजीम, विदेशी तंजीम, हमारा हिंदुस्तान। और याद रखो न हम तकहीरियत को मानना दरकिनार, हम तकहीरियत को तो मानने का दावा करता और जामियतुल अज़मतिया से लात मार के निकालते हैं और ये पैगाम देते हैं जो नबी का है वो हमारा है और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। ऐलान नहीं है, वही ऐलान जो करबला में था, वही ऐलान जो बद्र हुनैन में था, वही ऐलान जो उहद में था, वही ऐलान आज भी है कि अल्लाह रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहो कायम, गुलाम शहीद अहमद रजा खान या रसूलल्लाह। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।